एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक पोएम एन एपिटाफ जो बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश के बुक रेनबो पार्ट 2 से संबंधित है। चलिए, मेरा नाम है विकास कुमार झा और आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। चलिए, बिना देर किए हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। In the first slide, we are going to deal with some of the information about the poet Walter de la Mare. He was born in 1873 and died in 1956. Okay? And इनकी जो नेशनैलिटी थी वो नेशनैलिटी थी कहाँ की? ब्रिटिश की, अर्थात ये ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश इनकी सिटीजनशिप थी। क्लियर है? एंड ही इज वेरी मच फेमस फॉर हिज लिरिकल पोएट्री, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स एंड चिल्ड्रंस वर्सेस। मीन्स इनकी जितनी भी पोएट्री है ना उसमें आपको म्यूजिक मिलेगा। लिरिकल मीन्स दैट कैन बी संग। लिरिकल, इफ यू आर सेइंग दैट समथिंग इज लिरिकल, इट मीन्स दैट कैन बी संग, जिसको आप गा सकते हो, जिसमें म्यूजिक है, क्लियर है, रिदम है, ठीक है। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का मतलब जो सुपरनैचुरल शब्द जहां भी आवे, जब कभी किसी कहानी हो, कविता में ये अगर एलिमेंट के रूप में यूज हो रहा है, वहां पे हम एक ऐसे हम शक्ति की बात करते हैं जैसे कि गोस्ट हो सकता है हमारा, भूत प्रेत, ठीक है ना, या फिर जगरनॉट चीजें हैं जो हैं। जगरनॉट चीजें का मतलब क्या है कि जहां पे जो ह्यूमन की कैपेसिटी से अबव है, मतलब वो बियॉन्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीजें देखने को मिलती हैं और खास करके बहुत ही फेमस थे बच्चों की कहानियों में, बच्चों की कविताओं को लिखने में बहुत ज्यादा फेमस थे ये। इनके फेमस वर्क्स की बात करें कुछ तो दी लिसनर्स हो गया, पिकॉक पी हो गया, क्लियर है। उसके बाद स्टाइल इनका है, मतलब इनका जो लिखने की शैली कैसी थी, तो ये रोमांटिक थे। रोमांटिक का मीन्स होता है टू रोमांटिसाइज, मीन्स टू ब्यूटिफाई समथिंग। जब आप किसी की सुंदरता की जब किसी की सुंदरता की आप व्याख्या करते हो, खास करके आप पढ़े होंगे इंग्लिश में, रोमांटिक एज एक था हमारा जो 1798 से लेकर के 1837 ईस्वी तक चली है, ठीक है ना। उसमें आपने देखा होगा, सुना होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम जानते होंगे, जॉन किट्स का नाम जानते होंगे, पीबी शेली का जानते होंगे, एस.टी. कॉलरिज थे हमारे, ये सब हमारे रोमांटिक पोएट्स थे। क्लियर है। ड्रीम लाइक इमेजरी, ड्रीम लाइक मतलब जो सपने जैसा। इमेजरी का मतलब है कि जो आप किसी भी चीज को, कोई कहानी सुन रहे हो और आपके अंदर वो मतलब जो भी डिटेल्स दिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके माइंड में इमेज बन रहा है, तो उसको बोलते हैं इमेजरी। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे जब हम फिगर ऑफ स्पीच की एक अलग से वीडियो डालेंगे कि इमेजरी क्या होता है, इमेजरी कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी की चर्चा करेंगे। थीम्स ऑफ डेथ एंड मिस्ट्री, इनकी जितनी भी आप कविताएं देखो, इनकी जो भी रचनाएं हैं, वहां पे इन्होंने बहुत अच्छे खासे संख्या में इन्होंने डेथ के ऊपर लिखा है। डेथ क्या है या फिर मिस्ट्री क्या है, समथिंग दैट इज अनसॉल्व्ड। कहता है कोई भी चीज जो अनसॉल्व्ड है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं, वही तो हमारा मिस्ट्री है, रहस्य। क्लियर है। चलिए, हमने डिटेल्स लिया थोड़ा बहुत अबाउट द पोएट वॉल्टर डी ला मेयर। लेट्स बिगिन द हंट। अब देखेंगे, हम सबसे पहले जानेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज द टर्म एपिटाफ। जब हम बात करते हैं, ये पोएम का टाइटल है, तो इस टाइटल का मतलब क्या है, तो इसके मतलब की हम बात करें तो एपिटाफ क्या होता है कि ये एक इंस्क्रिप्शन है जो टॉम्बस्टोन पे लिखा होता है, या यूं कहें कि किसी हार्ड सरफेस पर इंस्क्राइब किया हुआ कोई चीज रिटन है। क्लियर है। जैसे कि आप प्रायः देखे होंगे, कब्र की बात करते हैं तो कब्र के ऊपर में कुछ इस तरह के टॉम्बस्टोन लगे होते हैं और उस पे कुछ लिखा हुआ होता है, उस व्यक्ति का डिटेल्स रहता है, किसका नाम क्या है, इसका जन्म कब हुआ, कैसे। ये देखेंगे, ये जो टॉम्बस्टोन है, टॉम का मतलब क्या होता है, कब्र, स्टोन का मतलब पत्थर, तो कब्र पे जो पत्थर लगे होते हैं उस पे आप जो इंस्क्राइब कर देते हो, गोद गोद करके जो लिख देते हो, खास करके हार्ड सरफेस पे, तो उसी को हम बोलते हैं एपिटाफ। दिस इज योर एपिटाफ। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो पोएम है हमारा, ये क्या है, एक शॉर्ट लिरिकल पोएम है। इट मीन्स सिंपली इट इज रिदमिक, इट हैज सम म्यूजिक। क्लियर है। एंड इट इज वेरी शॉर्ट पोएम, बहुत ही छोटा सा पोएम है ये। आप पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा, हम अभी करेंगे, ठीक है ना। टोन कैसा है, मेलेंकोलिक एंड रिफ्लेक्टिव। मेलेंकोलिक का मतलब है जहां पे कोई भी व्यक्ति क्या दुख को प्रकट कर रहा है, मीन्स सैडनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये रिफ्लेक्टिव इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पूरे जीवन के सारांश को बता रहा है कि व्हाट वी आर, व्हाट वी यूज टू बी, क्या हम हुआ करते थे, क्या हैं, एंड व्हाट हैज चेंज्ड, क्या बदलाव आया है। इट मीन्स इट ऑल्सो शोज दैट द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ,
ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ का मतलब हो गया कि कैसे जीवन परिवर्तनीय है, कैसे परिवर्तन होता है। क्लियर है? अब देखेंगे इस पोएम को हम आगे जब डिस्कस करेंगे, समरी करेंगे, पोएम के टेक्स्ट को देखेंगे, एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, तो वहां समझ में आएगा क्या, इवन द काइंडनेस एंड मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इज फॉरगॉटन आफ्टर डेथ। इट सिंपली मीन्स देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड परमानेंट। कहता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो परमानेंट है, मीन्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज डिकेइंग और टेम्पररी। कहता है हर चीज इस दुनिया में क्या है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, कुछ ही समय के लिए है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पे हम पहले करेंगे इसके टेक्स्ट को, देखेंगे कि इस टेक्स्ट में कहा क्या गया, फिर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, समरी की तरफ जाएंगे। कहता है टेक्स्ट हमारा है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी that ever was in the west country। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगा आपको कि बार बार आप इन लाइंस को पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। देखिएगा, एक ग्रामर के टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी और यहाँ पे द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, इसके बीच में क्या अंतर है? अगर हम देखेंगे मोस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो उसके पहले तो द आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल ए आ गया। ऐसा क्यों? यहाँ पे देखेंगे जब मोस्ट का प्रयोग हम वेरी के लिए करते हैं ना तो इसके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल आता है। यहाँ पे आपका सुपरलेटिव डिग्री के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पे मोस्ट आपका वेरी के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये ध्यान रखेंगे आप, आपके टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको देखिएगा। कहता है हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, light of step and heart was she, I think she was the most beautiful lady that ever was in the west country। कहता है कि यहाँ पे लेटी हुई है, लेटी हुई है मतलब क्या, ये कब्र में पड़ी हुई है, कब्र में लेटी हुई है, मीन्स सी इज डेड, सी इज नो मोर। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी, बहुत ही जॉयस थी वो, इट मीन्स कि वो हर पल को एंजॉय करने वाली थी, उनके उसके दिल में किसी भी प्रकार का कोई छल छलावा नहीं था। और कहता है क्या, काइंडनेस थी, उसमें काइंडनेस थी भरी हुई, मतलब सी वॉज वेरी काइंड। और जो व्यक्ति काइंड है उसके हृदय में किसी भी प्रकार के किसी भी द्वेष का कोई जगह नहीं होता है। अब कहता है आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। पोएट को ऐसा लगता है कि यह जो औरत जो लेटी हुई है अपने कब्र में, ये अपने आप में सबसे खूबसूरत क्या थी, एक महिला थी, दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। मतलब वेस्ट कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्ट जो हमारे पश्चिमी देश हैं उसमें इसके जितना सुंदर कोई भी नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है बट ब्यूटी वैनिसेस इन द सेकेंड स्टेंजा। सडनली आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेंजा और सेकेंड स्टेंजा के बीच में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। किस बात का ट्रांसफॉर्मेशन है देखेंगे। पहले में बात कर रहा है उसके रेयर ब्यूटी की बात की जा रही है, उसकी खूबसूरती की बात की जा रही है, लेकिन सेकेंड स्टेंजा में क्या है, उस ब्यूटी के वल्नरेबल होने की बात की जा रही है, मतलब नासवान है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। कहता है बट ब्यूटी वेनिसेस, लेकिन सुंदरता जो है वो नष्ट होती है, मतलब नासवान है। ब्यूटी पासेस, ये जो सुंदरता है ना ढल जाती है। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, कहता है यद्यपि चाहे वो कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो, बात समझ ले, दुर्लभ का मतलब जो आसानी से ना मिले, रेयर हो, बावजूद इसके क्या होगा, उसको एक दिन ढलना है, उसको एक दिन खत्म होना है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब है यहाँ पे डाई से, डेथ से। तो पोएट फर्स्ट पर्सन में बात कर रहे हैं, अपने लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पर्सपेक्टिव क्या है, फर्स्ट पर्सन है। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, कहते हैं जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद करेगा, किसे याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कहता है इस पश्चिमी देश के इस खूबसूरत वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी की बात की जा रही है कि अगर मैं मर जाऊं तो इसे कौन याद रखेगा, इसका स्मरण कौन करेगा। अब ये लास्ट कर रहे हैं क्या, रेटोरिकल क्वेश्चन के साथ। क्लियर है? अब आते हैं समरी पे, हालांकि मैंने बता दिया लेकिन फिर भी देखेंगे। कहता है ए ब्यूटीफुल लेडी इज रिमेंबर्ड फॉर हर ग्रेस एंड चार्म। कहता है कि कोई भी खूबसूरत महिला अपनी खूबसूरती के लिए उसे याद किया जाता है, ठीक है ना। अब देखेंगे बट हियर द पोएट रिफ्लेक्ट्स हाउ इवन द रेयरेस्ट ब्यूटी फेड्स। इट सिंपली मीन्स कि आप कितनी भी खूबसूरती के धनी क्यों ना हो, लेकिन एक दिन इसे ढल जाना है, इसे मिट जाना है। मतलब क्या, इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज डिकेइंग, हर चीज नासवान है, इवन द लाइफ इटसेल्फ,
यहां तक कि जीवन को भी एक दिन अंत में बदलना है। रेजेस द क्वेश्चन ऑफ रिमेम्बरेंस आफ्टर डेथ। लास्ट लाइन में क्या बोला गया था कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो उसे कौन याद रखेगा? तो हम लोग क्या करते हैं, उसके स्मृति में क्या बना देते हैं, यही स्मारक जिसे हम एपिटाफ कहते हैं, और उसके बारे में लिख देते हैं। और कोई जब उसे पढ़ता है तो उसे जानकारी मिलती है कि ये वास्तव में कोई व्यक्ति एग्जिस्ट किया करता था, इस तरह से। ठीक है ना। एक्सप्रेसेस सॉरो ओवर द लॉस ऑफ ब्यूटी एंड मेमोरी। यहां पे कवि एक चीज अपने अंदर की जो व्यथा है उसको स्पष्ट कर रहे हैं, उसको व्यक्त कर रहे हैं। क्या कि भैया ये जो लॉस ऑफ ब्यूटी है, ये जो हानि है किस चीज की, सुंदरता की और मेमोरी की। मेमोरी मतलब कि लोग भुला दिए जाते हैं। आप कितने भी बड़े तुर्रम खां हुए होंगे, आप कितने ही बड़े खूबसूरत हुए होंगे, लेकिन समय बीत जाने के बाद आपको कोई भी याद नहीं रखता है। तो इसी बात का उन्हें दुख है, कष्ट है। अब देखेंगे कि इस पोएम में क्या थीम यूज हुआ है। थीम का मतलब इसका भाव है, देखेंगे ट्रांजिएंस ऑफ ब्यूटी मीन्स, ट्रांजिएंस ऑफ ब्यूटी इट मीन्स कि कोई चीज जो कैसे परिवर्तनीय है, कैसे उसमें परिवर्तन आता है, कैसे वो नाशवान हो जाता है। इट मीन्स कि ब्यूटी की, हम सुंदरता की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम युवा होते हैं, युवावस्था में होते हैं, अपने यौवनावस्था में होते हैं, कितने खूबसूरत दिखते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी उम्र ढलती है, हम क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और हमारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। तो इसी चीज की बात की गई है, हमने देखा भी था। मॉर्टेलिटी सेकेंड जो हमारा है वो है मॉर्टेलिटी एंड डेथ। मॉर्टेलिटी मतलब, मॉर्टेलिटी का अर्थ क्या होता है, मोर्टेलिटी एंड डेथ का मतलब क्या है, सेम चीज है, मृत्यु से। इट मीन्स लाइफ, जब कोई बच्चा जब जन्म लेता है वहां से लेकर के मृत्यु तक का ये जो जर्नी है ना, ये क्या है, ये भी अपने आप में किस चीज को, ट्रांजिएंस की बात करता है, ये भी परिवर्तन की बात करता है, ये भी डिके की बात करता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है, कहता है मेमोरी एंड ऑब्लिवियन। कहता है स्मृति, लोग याद रखते हैं या फिर भूल जाते हैं। ऑब्लिवियन का मतलब होता है विस्मरण, किसी भी चीज को भूलना। विस्मृति, स्मृति का विपरीतार्थक है ये मेमोरी, और ऑब्लिवियन क्या है, ये एक दूसरे के विपरीतार्थक है। जब भी हम बात करते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु की, तो ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। क्लियर है। तो कहता है कि कोई याद कैसे किया जाएगा या कैसे भुला दिया जाएगा, इस चीज की भी ये बात हमने की है। द इम्परमानेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एडमायरेशन। इम्परमानेंस का मतलब है कि कोई भी चीज स्थावर नहीं है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। खास करके मनुष्य के जीवन की बात करें तो जो भी व्यक्ति जन्म लिया है उसे मरना ही है। तो यहाँ पे क्या है, परमानेंस नहीं है। और कहता है कि एडमायरेशन, एडमायरेशन मतलब प्रशंसा होना। आप ठीक है, आप प्रशंसा के पात्र हो, आपने जो किया है, लेकिन कालांतर में क्या होता है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस हैं, ठीक है ना, उनकी हम व्याख्या करेंगे कि एक्चुअली उसका मतलब क्या है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इन द एंड हम लोग जानेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन किस किस ईयर में पूछे जा चुके हैं। कहता है हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इसका मतलब हुआ इट इज एक्चुअली अ ट्रिब्यूट टू अ ग्रेसफुल वुमन फ्रॉम द पोएट। क्लियर। यहां पे ये ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है उनके लिए कि भैया कम से कम वो याद कर रहे हैं, नहीं तो किसी को पता भी नहीं है कि कौन थी ये लेडी, कितनी खूबसूरत थी। ये तो बड़प्पन है पोएट का, जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, कम से कम लोगों को याद दिला रहे हैं कि एक जमाना था जब ये पूरे यूरोप में सबसे खूबसूरत लेडी हुआ करती थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लाइन है, कहता है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी। कहता है इसका मतलब है कि सी वॉज वेरी लाइवली एंड काइंड हार्टेड। मतलब वो लाइवली का मतलब क्या, जीवंत होने का मतलब है जो वन हु बिलीव्स इन द फिलॉसफी ऑफ कार्पे डायम। मतलब लीव द मोमेंट, सीज द मोमेंट, जो अब पल में जीता है, अब इस पल में जीता है। इट मीन्स, आपने बॉलीवुड की एक गीत सुनी होगी, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। Means one who believes in the existence of present time. It simply means one who enjoys the present moment. That philosophy is known as Carpe Diem philosophy. Clear है। तो ये क्या थी, ये वर्तमान समय में जीती थी, जो भी सामने होता था उस चीज को जीती थी। एंड ऑल्सो सी वॉज वेरी काइंड हार्टेड, और काफी दयालु थी ये। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं।
नेक्स्ट लाइन कहता है बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस। कहता है लेकिन खूबसूरती क्या है ना, ढलती है, नाशवान है। हाउ रेयर, रेयर इट बी, चाहे वो कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो। इसका मतलब है ब्यूटी इज फ्लीटिंग एंड टेम्पररी। मतलब ये फ्लीट समझते हैं, जहाज के समूह को फ्लीट बोलते हैं, तो वो एक जगह नहीं होता, वो आगे बढ़ता ही रहता है। मतलब क्या है, जीवन भी क्या है, बढ़ने का नाम है। तो यहाँ पे जीवन जैसे आगे बढ़ता है तो बहुत सारी चीजें हम छोड़ के पीछे आगे बढ़ते हैं। तो वही कहता है कि ब्यूटी नासवान है, सुंदरता नासवान है, टेम्पररी है, इट इज नॉट परमानेंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है व्हेन आई क्रम्बल, एंड व्हेन आई क्रम्बल Who will remember this lady of the West Country? पूरा है ये लाइन। कहता है यहां पे पोएट वंडर कर रहे हैं, इट मीन्स ही इज अमेज्ड, मीन्स हु विल गोइंग टू रिमेंबर हर आफ्टर ही डाइज टू। वो कहते हैं जब मैं मर जाऊंगा, राइटर जब मर जाएगा, जब पोएट मर जाएगा, तो हु विल मेंशन हर ब्यूटी इन हिज राइटिंग्स। कहता है इस महिला की खूबसूरती की व्याख्या कौन करेगा, कौन है वो व्यक्ति। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो इसकी खूबसूरती की बात कौन करेगा कि एक महिला थी, बहुत खूबसूरत थी। नन, नो वन। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस किस ईयर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। पहले देखेंगे व्हाट इज एन एपिटाफ। यहां पे आपसे पूछ लिया टाइटल से क्वेश्चन कि एपिटाफ होता क्या है। हमने देखा फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था कि एपिटाफ एक होता है टॉम्बस्टोन पे इंस्क्राइब किया हुआ वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एपिटाफ। क्लियर है। व्हाट इज द थीम ऑफ एन एपिटाफ। अब एन एपिटाफ जो है उसका थीम क्या है, हमने थीम भी डिस्कस किया है। इट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इन 2021. So you will have to be very patient, you will have to be very attentive while you are learning any lesson. Clear? तो ये हमने देखा, ये सारे आपके टास्क हैं, you have to clear it. आपको ये सारी चीजों को देखना है if you want to earn marks. मैं बोल रहा हूं earn marks, मतलब कमाना सीखिए, मार्क्स को लाना नहीं है, कमाना है। What does the poet mean by beauty vanishes? पोएट जो यहां ब्यूटी वेनिसेस बोला है, इसका मतलब क्या है, सिंपली डिके कर रहा है, नासवान है, समथिंग दैट इज टेम्पररी, मींस दैट इज नॉट परमानेंट। ढल जाना है, खत्म हो जाना है, नाश हो जाना है, इट मींस वो टेम्पररी है। क्लियर है। कहता है नेम द क्वालिटीज ऑफ द लेडी डिस्क्राइब्ड। अब देखेंगे इस पोएम में जितने भी क्वालिटीज आपको डिस्क्राइब किए गए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्लियर है। कहता है हु विल रिमेंबर द लेडी आफ्टर द पोएट डाइज। अब कहता है कि यहां पे क्या कह रहे हैं कि हु इज गोइंग टू रिमेंबर द लेडी आफ्टर द पोएट डाइज, मतलब पोएट के मरने के बाद कौन उसे याद करने जा रहा है, ये बताएंगे। ठीक है ना। उसका आंसर क्या होगा ये आपको बनाना है। यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एज वेल। नेक्स्ट हमारा है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे आपके। हु इज द स्पीकर इन द पोएम। इट्स वेरी सिंपल। स्पीकर कौन है, अपने आप को फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, कौन, पोएट हिमसेल्फ। पोएट कौन है, वॉल्टर डी ला मेयर। क्लियर है। व्हाई इज द लेडी अनफॉरगेटेबल। कहता कि पोएट ने इस पोएम में कैसे बताया है कि ये लेडी अनफॉरगेटेबल है। इसका सिंपली मतलब है कि बाय हर रेयर ब्यूटी, उसके रेयर ब्यूटी के कारण वो अनफॉरगेटेबल है। एक तो ये चीज हो गया। लेकिन चलिए, जो व्यक्ति 100 साल 200 साल पहले मर चुका है, आप उसके बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में कैसे जानेंगे। इट इज डिस्क्राइब्ड थ्रू हर एपिटाफ। ये कैसे पता चल रहा है, उसके एपिटाफ से। उस एपिटाफ पे जो लिखा हुआ है, जो भी जानकारी, उससे हमको पता चलता है कि सी वॉज ऑफ अनफॉरगेटेबल ब्यूटी। क्लियर है। अब कहते हैं व्हाट डज क्रम्बल सिंबलाइज। कहता है क्रम्बल का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। क्रम्बल मीन्स यहां पे है डेथ से, यहां पे क्या है, डाई से। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि कुछ ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो आपके इस पोएम में यूज हुए हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। एलिट्रेशन, आप मेरे पीछे की वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जहां पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको कवर किया है। ठीक है ना। जैसे एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन होता क्या है, इट इज द रिपीटेशन ऑफ consonant sounds in the beginning of closely related words or phrases। ठीक है ना। जैसे देखेंगे इस लाइन में कैसे एलिट्रेशन यूज हुआ। ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस। देखिए ब्यूटी का ब यहाँ पे इनिशियल साउंड है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। फिर देखेंगे यहाँ ब्यूटी का ब है, मीन्स रिपीटेशन है किस साउंड का, इनिशियल। मतलब अगर बात करें, एलिट्रेशन जो होता है वो क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स या फ्रेजेस के बिगिनिंग वाला जो साउंड है उसका रिपीटेशन है। और वो साउंड कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्लियर है।
कहता है इमेजरी। इमेजरी है क्या? इमेजरी है जो आपके अंदर में विजुअल पिक्चर आ जाता है किसी चीज की, जब चर्चा हो रही हो तो विजुअलाइज जब करते हैं आप, जैसे हम किसी कहानी को सुन रहे हैं और दिमाग में चित्र बनना शुरू हो गया, दिस इज इमेजरी। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखेंगे हमारा रेटोरिकल क्वेश्चन क्या है। रेटोरिकल, जब जोड़ डाल करके कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, खास करके राइटर ऐसा करते हैं, पोएट ऐसा करते हैं, ताकि वो जो रीडर हैं उनके अटेंशन को ग्रैब किया जा सके, उनको अपने टेक्स्ट में इन्वॉल्व रख सकें। तो वहां पे लिखा लास्ट था ना, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेटोरिकल क्वेश्चन है। क्लियर है? अब देखेंगे सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या है? जब एक शब्द के द्वारा किसी दूसरे चीज को सूचित किया जाता है, मतलब उसको सांकेतिक रूप में दर्शाया जाता है। जैसे सिंबोलिज्म हमने देखा था, क्रम्बल। क्रम्बल को किस चीज में सिंबलाइज किया गया? डेथ एंड डीके। मींस यहां पे बात की गई है क्रम्बल के थ्रू डेथ और डीके की। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ एक चीज और देखेंगे, मोरल ऑफ द पोएम। इट मीन्स व्हाट इज द मोरालिटी डिस्कवर्ड और व्हाट इज द मोरालिटी गिवन इन दिस पोएम, दैट इज एवरीथिंग इन लाइफ इज टेम्पररी। इट मीन्स नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट। हम झूठ मूठ के क्या होते हैं, किसी चीज को लेकर के परेशान होते हैं, उतना ही उससे लगाव रखिए जितना चल सके। नेक्स्ट है ट्रू ब्यूटी लाइज इन गुडनेस। अब कहता है कि वास्तविक सुंदरता जो है ना, वो अच्छाई में है, भलाई करने में है। नहीं, वो सुंदरता क्या है जो सदा सर्वदा आपके जाने के बाद भी लोगों के द्वारा याद किया जाएगा। और इसके बाद कहता है क्या? वन शुड लिव अ मेमोरेबल एंड काइंड लाइफ। कहता है कि हर किसी को कैसी जिंदगी जीनी चाहिए? एक ऐसी जो यादगार बने और दूसरों के भलाई के लिए हो, ठीक है ना। एक बॉलीवुड की मूवी है आनंद मूवी, उसमें राजेश खन्ना ने डायलॉग दिया, बाबू मोशाय ये जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। दैट्स इट। मीन्स आपके जो भी अचीवमेंट्स है ना, वो अचीवमेंट्स ह्यूमैन काइंड के लिए हो, ठीक है ना। चलिए, एंड इन द लास्ट आई वुड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी एंड कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।